हम आपको डेमो दिखाए थे हमारा क्लास कैसा होगा। देखो मेरे भाई, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लूसेंट सब्जेक्ट, लूसेंट की किताब, साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर। ठीक है मेरे, एक दिन में दो दो सब्जेक्ट हम करते चलेंगे। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लूसेंट सब्जेक्ट, लूसेंट की किताब और इसके साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से पढ़ेंगे सब्जेक्टिव और इससे क्वेश्चन लगेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव से, साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर। ठीक है मेरे भाई, तो आप सभी को बहुत सारे डाउट था कि कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, कब तक हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में यही सब के लिए बात करूँ। मेरे दोस्त, मैं आपसे कंफर्म बता देता हूँ कि 15 नवंबर से पहले 100 दिन में मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा मेरे दोस्त। मैं इसकी गारंटी देता हूँ मेरे भाई। तुम आराम से जितना मैं कराऊंगा तुम उतना करते जाना, आराम से पढ़ना। ये दावा है मेरा दोस्त, मैं जितना कराऊंगा उतना तुम कर लेगा, तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा। बिहार और लूसेंट ऑब्जेक्टिव, लूसेंट सब्जेक्टिव, ये सारे चीज मिलाकर मेरे भाई 70 से 75 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। और ये सारे किताब में से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना करना है, ये मैं तुमको बता दूंगा मेरे भाई। तुम चिंता मत करो, ठीक है। तुम बस आराम से पढ़ो। और यही सब चीज के लेकर मैं कैसे लूसेंट को कंप्लीट करेंगे, कब तक करेंगे, मैं सीरीज लेके आ गया हूँ। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस टॉपिक का कब क्लास होगा मेरे दोस्त, और एक सब्जेक्ट का कितना लेक्चर होगा, ये इसको मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, हर चीज को अपडेट वहां मिलता रहेगा। और अभी बता देते हैं कि कैसे हम स्टार्ट करेंगे। बस मेरे भाई, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो 3 किताब हम कराएंगे 100 दिन में, 15 नवंबर से पहले जब हम कंप्लीट करा देंगे, अगर ये तीनों किताब मेरे साथ आप जुड़ के कंप्लीट कर लिए मेरे दोस्त, समझ लीजिए आपका काम हो गया। इस बार के बिहार पुलिस में हाथ से नहीं जाना चाहिए मेरे दोस्त। भाई, ये जो सीरीज हम स्टार्ट करने वाले लूसेंट बुक का सीरीज है, ठीक है। कैसे हम लोग सब्जेक्टिव को बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हम लोग कैसे पढ़ेंगे। और देखो भाई, 100 डेज का प्लानिंग है, कैसे हम लोग इस बुक को बिल्कुल आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। मैं वादा करता हूँ मेरे भाई, 15 नवंबर तक लिख के ले लो, 100% मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी हमारा सीरीज चलेगा, ठीक है। रिसेंट बुक जो तुम्हारे पास होना चाहिए, एडिशन 2026 का होना चाहिए, ठीक है। और प्राचीन इतिहास, ये किताब का सबसे पहला सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, एक दिन में दो दो सब्जेक्ट हम करते चलेंगे। पहले स्टार्टिंग फेज है, एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा समय बीत जाएगा, हम लोग 2 सब्जेक्ट करेंगे, 3 सब्जेक्ट करेंगे और साथ में करंट अफेयर लेकर चलेंगे। इतना तुम कर लिए, तुम्हारा काम तमाम हो गया, समझो। इस बार तुम्हारा एक सीट कंफर्म हो गया। तो देखो, लूसेंट से स्टार्ट करेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास। फुल स्ट्रेटजी हम तुमको शेयर करेंगे, किस टॉपिक को कब क्लास करेंगे, एक सब्जेक्ट का कितना क्लास होगा। प्राचीन इतिहास, ठीक है। इतिहास का 3 सेक्शन होता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लूसेंट से प्राचीन इतिहास, फुल स्ट्रेटजी मेरे भाई। देखो, अभी यहाँ से यहाँ तक, मोहनजोदड़ो तक, यानी कि भारत का इतिहास से लेकर मोहनजोदड़ो तक हम कंप्लीट कर लिए हैं। यूट्यूब पर जाना, तुमको लेक्चर मिल जाएगा। 1, 2, 3 लेक्चर में हमने क्लास का कंप्लीट कर लिया है। 3 क्लास में हमने ये इतना टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है मेरे भाई। अब देखो क्या करेंगे। अब जो क्लास नंबर 4 है, क्लास में हम इतना सारा टॉपिक कर लिए हैं, ठीक है। बिल्कुल आसानी तरीके से हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए लूसेंट का। अब देखो क्या करेंगे। क्लास नंबर 4 हमारा क्या होगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म। ये जो मेरे भाई है ना मेरे भाई, जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ये सब बस नाम के लिए है, यहाँ से सवाल नहीं बनते हैं भाई, बस थोड़ा सा नॉलेज के लिए पढ़ लेना। क्लास नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास नंबर 5 देखो, मगध राज्य का उत्कर्ष, सिकंदर और मौर्य साम्राज्य, क्लास नंबर 5। यानी कि 3 क्लास इधर हो गया और 1 क्लास ये, और क्लास नंबर 5 यहाँ से, यानी कि 3 चैप्टर क्लास नंबर 5 में हम कंप्लीट करेंगे। क्लास 6 में हम क्या करेंगे, ब्राह्मण साम्राज्य, भारत के यमन राज्य और शक और कुषाण, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लास नंबर 6 हमारा रहेगा, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अब देखो क्या करेंगे। यहाँ पे संगम युग और गुप्ता साम्राज्य, ये सारे टॉपिक लूसेंट में दिए हुए हैं मेरे भाई। तो संगम युग और गुप्ता साम्राज्य क्लास नंबर 7, वाकाटक राजवंश, मैत्रक राजवंश और पुष्पभूति वंश और वर्धन वंश क्लास नंबर 8, ठीक है। क्लास नंबर 8 और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश एक टॉपिक है, क्लास नंबर 9। सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय और राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति क्लास नंबर 10। यानी कि टोटल 10 क्लास में हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म लूसेंट का, टोटल 10 क्लास में। अब यहाँ से मध्यकालीन का स्ट्रेटजी आपको बाद में बताएंगे गाइज। इस पेज को टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, लिख लेना या सेव कर लेना। अब थोड़ा सा हम आपको डेमो दिखाए थे हमारा क्लास कैसा होगा।
देखो मेरे भाई, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं, इसलिए हमको थोड़ा बताना पड़ रहा है। और आप लोग भी टेलीग्राम ग्रुप में पूछ रहे थे कि क्या भैया क्या स्ट्रेटजी होगा, क्या क्लास होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मैं नहीं बताया था। ठीक है, जैसे कि डेमो देख लो मेरे भाई, ये रहा सिंधु सभ्यता। मतलब कितना ये बोरिंग तरीका से दिया है गया है लूसेंट में, और समझ में नहीं आ रहा है किस दिशा में क्या है। तुम पढ़ोगे भूल भी जाओगे, इसको याद भी नहीं कर पाओगे मेरे भाई। तो मैं इसको अगर ऐसे बता दूं तो क्या दिक्कत है भाई, तुम अपने कॉपी में इसको ऐसे लिख लोगे, उत्तर में ये है, दक्षिण में ये है, पूरब में ये है, पश्चिम में ये है, और इसमें तुम कैसे याद करोगे, तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं कर पाएगा। और इसको जब तुम देखोगे तुमको याद हो जाएगा। अगर ऐसे तुमको हम एरो से बताएं तो क्या दिक्कत है भाई, विस्तार त्रिभुजाकार हो गया, एकदम पॉइंट वाइज तुमको सब क्लियर करा दे तो कुछ दिक्कत थोड़ी है। तो भाई रखते हैं, आज क्लास यहीं खत्म करते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक हो गया। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले क्लास में।